हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 में बच्चों आपकी एंट्रेंस एग्जाम्स है 27 जून को ऑनलाइन मोड सीबीटी मोड में होने वाला है। तो यहाँ पे आपको 100 नंबर में से कितने स्कोर चाहिए होंगे जो आपके बच्चों सेट में आएंगे। पिछले 6 साल से बच्चों एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल की हम काउंसलिंग कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जितने आपको बताएंगे बच्चों 100% उतना ही कट ऑफ जाएगा। न उसमें एक नंबर नीचे जाने वाला है, न ही कट ऑफ में एक नंबर ऊपर जाने वाला है। तो बच्चों आप सबको पता होगा कि एम्स के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था। इस साल इतने कैंडिडेट्स हो गए हैं कि आपका एग्जाम्स है वो 2 पारियों में कंडक्ट करवाया जाएगा और आपका स्कोर है वो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से डिडक्ट करके फाइनल रिजल्ट है आपको बच्चों तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कितनी सीटों पे आपका कितनी रैंक और कितने स्कोर पे आपको सीट है वो 100% मिल जाएगा। जो एम्स की 19 कॉलेजेस हैं इंडिया में और उनमें लगभग सीट है 1366 के आसपास। तो उन सीटों पे एडमिशन लेने के लिए आपको एक्सपेक्ट कट ऑफ है, स्कोर है वो कितना करना होगा जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी को। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं सीटों के बारे में, जान लेते हैं कि कितनी सीट इंडिया में है, किस कैटेगरी में कितना सीट है और मैक्सिमम सीट बच्चों कौन सी कैटेगरी को दिया गया है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं तो आपकी एग्जाम्स पैटर्न की बात कर लेते हैं थोड़ा। यदि आपको वो नहीं पता है तो हम यहाँ पे जान लेते हैं बच्चों की कितना आपका ड्यूरेशन रहेगा एग्जाम्स का। तो 2 घंटे की एंट्रेंस एग्जाम्स होगी, 120 मिनट का आपका पेपर रहेगा, ऑनलाइन मोड में आपका पेपर होगा। 100 एमसीक्यू आपके आएंगे जिसमें आपका वेटेज जो रहेगा वो फिजिक्स का आपका 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के आपके 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के आपके 10 क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग है भाई बच्चों 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। जेंडर की बात करें तो ओनली इसमें फीमेल कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसकी मिनिमम एज है वो 17 साल होना चाहिए और मिनिमम परसेंटेज है वो पीसीबी से आपका 55% होना चाहिए और एससी एसटी से हो तो 50% आपका होना चाहिए। मतलब पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस इंग्लिश में टोटल मिला के आपको 55% है वो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए है और एससी एसटी के लिए 50% है। यदि हम बात करें तो स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड के यहाँ पे स्टूडेंट है वो सारे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम से होती है। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट वाइज हम बात करेंगे सीट मैट्रिक्स का कि कितनी सीट किस इंस्टीट्यूट में है। ओके, सबसे पहले एम्स दिल्ली की बात करें कौन से स्टेट में है, एम्स दिल्ली में है। हर स्टेट में एक आपका एम्स है। ओके, जहां पे आपकी सीटों की बात करें तो 96 सीट है बच्चों। एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थित है, 100 सीटों पे एडमिशन लेता है। एम्स जोधपुर राजस्थान में है बच्चों, यहाँ पे भी 100 सीटों पे एडमिशन होता है। एम्स मंगलागिरी ये आंध्र प्रदेश में जिसमें 100 सीटों पे एडमिशन होता है। भोपाल की बात करें एमपी में है, मध्य प्रदेश में है जिसमें आपकी 90 सीट है। भुवनेश्वर की बात करें उड़ीसा में 75 कॉलेज है। पटना की बात करें बिहार में 75 कॉलेज है और जो अनदर 12 कैंपस है उनको मिला के आपका 730 के आसपास सीट है। इस तरह से आपका बच्चों टोटल जो सीट रहेगा वो रहेगा आपका 1366। ओके, 1366 आपका टोटल सीट रहेगा जो आपका 19 कैंपस में आपका इस साल 2026 में आपका एडमिशन होने वाला है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। जो मैक्सिमम सीटों की बात करें 1366 में से मैक्सिमम सीट कौन सी कैटेगरी के है तो यूआर कैटेगरी में सबसे ज्यादा लगभग 39.4% है, मतलब 538 सीट है वो यूआर कैटेगरी में। ओबीसी में 354, एससी में आपका 190, एसटी ईडब्ल्यूएस में आपका 129 और एसटी में आपका 100 सीटों के आसपास बच्चों एडमिशन होने वाला है इस साल 2026 में। ओके, अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि आपको 100 नंबर में से 100 नंबर में से आपको कितना स्कोर चाहिए होगा जिससे आपका सिलेक्शन है बच्चों 100% हो जाए। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको सारी अपडेट्स है वो मिलने वाली है इस साल 2026 की। सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई करके क्या होता है, मतलब क्वालिफाई का मतलब होता है आपका एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। यदि उस मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो ही आप आगे काउंसलिंग में आप आगे एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो बच्चों। यदि आपका क्वालिफिकेशन से स्कोर से नीचे स्कोर रहता है तो फिर आप न आप काउंसलिंग प्रोसेस में नहीं आप एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो बच्चों। तो सबसे पहला पड़ाव रहेगा वो बच्चों ये आपका क्वालिफिकेशन स्कोर का रहेगा जिसमें आपका क्या 50% यहाँ पे होना चाहिए। मतलब जितना आपका टॉपर रहेगा उसमें से आधे नंबर यदि आपके आते हैं जनरल में तो आप यहाँ पे और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, आप एडमिशन प्रोसेस और काउंसलिंग प्रोसेस के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओबीसी की बात करें 45, ईडब्ल्यूएस के 50 और एससी एसटी में आपका 40% होगा जिससे आप इजिली एडमिशन है मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और आप जो है काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर आपका 26,000 के आसपास बच्चों स्टूडेंट्स ने जो है मेरिट लिस्ट में नाम आया था। उसके बाद यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस उन बच्चों की स्टार्ट हुई थी। तो यदि आप मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो फिर आपको
कहीं ना कहीं इसका लॉस होगा कि आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी में जुट जाओगे। और यदि आपका एडमिशन प्रोसेस चाहिए तो आपको मेरिट लिस्ट में नाम आना ही होगा। अब एक्सपेक्टेड स्कोर की बात करेंगे कि कितना स्कोर है बच्चों होना चाहिए कि आपका इजिली सिलेक्शन हो जाए। ओके, अब इजी सिलेक्शन के लिए आपको जो है 100 में से 76 के आसपास है वो जनरल कैटेगरी में चाहिए होगा। रैंक की बात करें तो यहाँ पे 1800 से 2500 के आसपास है, या मान लो 2627 तक इजिली ओपन राउंड तक सीट मिल जाएगा इस साल। वहीं ओबीसी की बात करें तो 72 के आसपास स्कोरिंग है, रैंक है 4500 के आसपास रहेगा, तो मिलने के चांसेस रहेंगे बच्चों। और यहाँ पे आपको देखोगे 4 नंबर पे भी इतना गैप आ सकता है बच्चों। 70 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए चाहिए होंगे, और एससी कैटेगरी को 63 और एसटी को आपको 58 नंबर चाहिए होंगे, जिससे कि आपका एम्स में इजिली सिलेक्शन हो जाए बच्चों। यदि आपका इतना स्कोर आता है तो यहाँ पे मान के चलो कि 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों। पिछले 6 साल से काउंसलिंग कर रहे हैं तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इससे ना एक ऊपर नंबर जाएगा ना एक नीचे। ये आपका सेफ स्कोर मान के चल सकते हो कि यहाँ पे इतने स्कोर पे आपको इजिली सीट है वो मिल जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। और इसके अलावा बच्चों जितने भी स्टूडेंट हैं वो आप अपने कमेंट्स कर सकते हो कि आपका कितना टारगेट लेके चल रहे हो, कौन से एम्स का टारगेट लेके चल रहे हो, ताकि आपके कमेंट्स का रिप्लाई दे पाए। ओके, अब यहाँ पे हम बात करेंगे यदि टॉप 5 इंस्टीट्यूट में आपको एम्स के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो आपको कितना स्कोर करना होगा। तो 75 प्लस स्कोर रखो बच्चों, आपको इजिली आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया आपकी चॉइस प्रेफरेंस न्यू एम्स रिलीज होती है उस पर भी आपको ध्यान रखना है। वहां पे इजी और लो स्कोर पे आपको मिल जाएगा। यदि कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो बच्चों, तो यहाँ पे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।